सोचता रहता है, उदास हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो फिर खड़ा होता है, फिर उठता है, अपने पाँव अपने पेट पर वो बांधता है एक अपना गमछा और निकल जाता है फिर से आप लोगों के लिए रोटियां बनाने, आप लोगों के लिए थालियां सजाने। अखंड संवाद लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा आप लोगों के लिए, आप आम जनता के लिए जो ये जानना चाहते हैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए कि रसायन मुक्त ही आपको खाना है, आपको इस रसायन से मुक्ति पानी है, आपको शुद्ध खाना है। ये शुद्ध के लिए एक युद्ध है जिसमें हम आप लोगों से बार बार सिर्फ एक यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप मांगना सीखिए, आप बाहर जाकर बाजार में रसायन मुक्त मांगना सीखिए। आप लोगों के जिस प्रकार से इस समय पर कमेंट्स मिल रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स वाकई में हमें ऊर्जा देता है, हमें स्नेह देता है, हमें आशीर्वाद देता है। और इस समय पर कार्यक्रम के नियमानुसार एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जिस ब्रेक में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ प्रोमोज, कुछ चीज़ें, और मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूं किसी नए किसान के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ अखंड संवाद में। आपके भोजन की थाली में जहर है, ये जहर आपको अंदर से बीमार कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को विकलांग कर रहा है। खेती में होते रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने आपकी थाली को यमदूत बना दिया है। आइए इन रसायनों के खिलाफ एक युद्ध का आगाज करें। आइए प्राकृतिक खेती की बुलंद आवाज करें। प्राकृतिक खेती को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा अखंड संवाद, देश के स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे लगातार अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ केवल अपडेट इंडिया पर। पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। सोचिए, जिस देश में दूध और दही की नदियां बहती थी, वहां अब पानी भी 20 रुपए लीटर में बिक रहा। जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में अब नदियां लुप्त होती जा रही, सूखती जा रही, या वो इतनी गंदी होती जा रही कि उनका पानी पीने योग्य नहीं रहा। सत्य है लेकिन कड़वा है, जहां जिन्हें हम हिंदुस्तानी भगवान का दर्जा दे देते हैं, उन्हीं की कदर करना कम कर देते हैं। ये विडंबना ही तो है कि नदियों को भगवान माना, वो सूख रही, पेड़ों को भगवान माना, वो कम होते जा रहे, गाय को भगवान से ऊपर माना, वो भी धीरे धीरे घरों से गायब होती जा रही। किसान को अन्नदाता कहा, वो भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। सबसे ज्यादा सहमा सहमा है अगर कोई है इस समय, तो वो है पानी। वो पानी जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वही पानी आज डरा डरा है, गुस्सा गुस्सा है इस समय पानी, क्योंकि वो निरंतर कम होता जा रहा, धरती से लुप्त होता जा रहा है, गहरा और गहरा होता जा रहा है। और एक दिन जब हम इस पानी से ऐसे हाथ धो बैठेंगे कि हाथ धोने को भी पानी नहीं बचेगा, उस दिन हमसे सबसे पहले धरती पूछेगी कि तब कहां थे तुम जब नदी रो रही थी, तब कहां थे तुम जब झीलें तड़प रही थी, तब कहां थे तुम उस समय जब झरनों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, फिर भी वो बहते रहने का पूरा प्रयास कर रहे थे। क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया जब बादलों ने घुमड़ना कम कर दिया था? उस समय हमारे पास न इन सवालों के जवाब होंगे और ना ही इस धरती के जीव इन सवालों का जवाब देने के लिए जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। आइए
इस अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएं। शायद इससे खूबसूरत उपहार उनके लिए और कुछ भी हो नहीं सकता। हर निवाले में जहर, हर फल में रसायन, दूध के हर घूंट में मिलावट और घर घर में बीमारियों का कहर। आइए इस धरती माता को रसायन मुक्त बनाने के लिए लड़ें। अपनी पीढ़ियों को एक पोषण युक्त भोजन देने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्राकृतिक खेती पर बात करें, एक अखंड संवाद करें। थाली में बढ़ते जहर को रोकने के लिए अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ। पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। रसायन कई तरह से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है और इससे लोगों को बीमारियां हो सकती है। रासायनिक दुर्घटनाओं में भी लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। रसायनों के कुछ दुष्प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमिगत जल और नदियों के पानी में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से ल्यूकेमिया, लिम्फोमा के और कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से खाद्य श्रृंखला दूषित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से मानव आंत माइक्रोबायोम पर असर पड़ सकता है। रासायनिक प्रदूषण से प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। रासायनिक प्रदूषण से तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। रासायनिक प्रदूषण से पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। रासायनिक दुर्घटनाओं में आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती है। आइए इस रसायन से मुक्ति पाने के प्रयास करें। आपका भोजन ही आपका दुश्मन बन गया है। चमकीले फल और सब्जियां आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। आपका हर निवाला जहर की पुड़िया बन चुका है। आइए इस जहर से मुक्ति पाने के लिए युद्ध की शुरुआत करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रसायन मुक्त वातावरण का निर्माण करें। देश भर के किसानों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अखंड संवाद करें। देश का सबसे बड़ा राउंड द क्लॉक शो, अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ। पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक टेक्नो इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। केवल अपडेट इंडिया पर। हमारे देश का नहीं हुआ है अभी सवेरा, फिर भी पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। जी हाँ, उसे खाट छोड़नी पड़ती है इसलिए क्योंकि कल रात वो एक संकल्प करके सोया था कि अगले दिन उठकर मुझे फिर 140 करोड़ थालियां सजानी हैं। जी हाँ, उसी किसान के सम्मान में हम एक कार्यक्रम हर बार करते हैं जिसका नाम है राम राम सा। हमारा हीरो है किसान, वो किसान जो कि हम सब के लिए भोजन उगाता है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं। एक ऐसा किसान जो कि एक ऐसा पुतला है जिसे आप समझ ही नहीं सकते कि वो इतना सारा पैसा लगाकर, इतना सब कुछ करके, अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर अपने भूखे पेट पर गमछा बांधकर उतर जाता है सिर्फ इसलिए जिससे कि आपको रोटियां मिल सके। एक ऐसे ही किसान से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। बहुत सारे किसानों से अखंड संवाद में हम आपको मिलाएंगे, परंतु अभी हम आपको कुछ ऐसे किसानों से मिलाने जा रहे हैं जो कि और दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आज के जो हमारा कार्यक्रम है अखंड संवाद, जो कि हम एक मुहिम लेकर चले हैं, एक ऐसी मुहिम जिस मुहिम के दौरान जिस मुहिम का लक्ष्य है आप सभी लोगों को, किसानों को और पूरे आम लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करना कि वो लोग प्राकृतिक खेती यानी कि रसायन मुक्त खेती की तरफ जाएं, उसके प्रोडक्ट मांगें। हम पानी को बचाएं क्योंकि पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी को सिर्फ बचाया जा सकता है। हम उस गाय माता को बचाएं जो कि हमारे देश का प्राण है, हिंदुस्तान का प्राण है। उस गाय को बचाएं क्योंकि उस गाय के जो दूध है, उस गाय की जो पंचगव्य है, उन पंचगव्य को जब हम खेती के लिए काम में लेते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल कर आता है, जो उत्पाद हमारे सामने आते हैं वो पूरी तरीके से रसायन से फ्री होते हैं, रसायन से मुक्त होते हैं और वाकई में उनमें स्वाद भी होता है और उनमें शक्ति भी होती है। एक वो शक्ति जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद देती है, वो शक्ति जो कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में
मदद करती है। हम प्रयास करते हैं उन सभी किसानों को जोड़ने का, हम आज प्रयास कर रहे हैं जो कि प्राकृतिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं, सिर्फ इसलिए जिससे कि बाकी लोग, बाकी के किसान ये समझ सकें, उनके मन की ये भ्रांति दूर हो सके कि जैविक खेती या रसायन मुक्त खेती या प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम होता है। ये भूल जाएं, इस बात को भूल जाएं कि उससे पैसा कम मिलता है, इस बात को भी भूल जाएं, बल्कि जैविक उत्पाद और प्राकृतिक उत्पाद की जो कीमत इस समय पर है, अभी कुछ देर पहले आपको पीयूष झांझड़िया, उमेश झांझड़िया बता रहे थे कि कीमत तो इंसान की खुद की होती है, उसके प्रोडक्ट की होती है। उससे आना चाहिए कि हमारे सामान को या हमारे प्रोडक्ट को या हमारे उत्पाद को बेचा कैसे जाए। कीमत आपके हाथ में होती है। अगर आपके सामान में, अगर आपके प्रोडक्ट में, अगर आपके उत्पाद में, अगर आपके खेतों में उपजे हुए अन्न में कुछ खास बात होगी, अगर वो केमिकल से मुक्त होगा तो उसकी कीमत आपको मुंह मांगी मिलेगी। और दूसरी बात ये कि उसे बेचने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। रावलचंद पंचारिया ने अभी आपको बताया कि वो नौसर गांव में बैठकर वहां से ऑनलाइन बैठे बैठे अपना सारा सामान बेच देते हैं। जो कभी 30 बीघा खेत में काम करते थे, वो अब 100 से ज़्यादा बीघा खेत में काम कर रहे हैं। उनके जो उत्पाद हैं वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। उनका जो घी है, जो थार पार कर गाय का घी है, जो किसी समय पर वो 1200-1300 रुपये किलो बेचते थे, आज 2000 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये असल में एक ऐसा काम है जो कि हर पशुपालन जिसे के बारे में कहते हैं, किसान जो है अपनी फसल के अलावा इन सब चीज़ों को साथ में करे तो वाकई में उनकी आय दोगुनी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना था कि हम किसान की आय दोगुनी करना चाहते हैं, उस समय लोगों ने उसे समझा नहीं। लोगों ने हमेशा उस चीज़ को ये कहा कि दुगनी कैसे होगी। दुगनी होने के कई सारे तरीके हैं जो कि आपको रावलचंद पंचारिया जी ने बताया, और भी बहुत सारे किसान हैं जो कि अभी आप लोगों के सामने हम आपको उनसे मिलाएंगे। 24 घंटे का समय है, 24 घंटे में बहुत सारे किसान आप लोगों के सामने आएंगे, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक आपके सामने आएंगे, बहुत सारे किसान वैज्ञानिक आपके सामने आएंगे, बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ आपके सामने आएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम आपको सिक्किम से जोड़ेंगे, जम्मू कश्मीर से जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश से इस समय पर हमारे एक किसान जो हैं कि हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मान सिंह पटेल की। मान सिंह पटेल इस समय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार मान सिंह जी, राम राम साहब। राम राम साहब, सुन पा रहे मेरी आवाज? जी। अखंड संवाद में स्वागत है आपका, अपडेट इंडिया पे स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपडेट इंडिया का तहे दिल से मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। जी हाँ, मैं एक बात अक्सर कहता हूं किसानों के लिए। जी मान सिंह जी, मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि किसानी से बड़ा कोई स्वैग नहीं है और खेत से बड़ा कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है। आप उसी खेत में खड़े हैं, आपके पीछे कुछ खेत के जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं वो वाकई में देखने लायक है, नयनाभिराम है। मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताएं जी, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं करीब 14 वर्षों से प्राकृतिक कृषि कर रहा हूं जी, और करीब 600 से ज्यादा देसी प्रजातियों की जो विलुप्त वैरायटियां हो गई हैं उनके बीज संरक्षण का कार्य भी मैं करता हूं जी। और प्राकृतिक कृषि, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम भी देख रहा था, उस पर जैविक खेती की बात चल रही थी जी। तो ये प्राकृतिक कृषि जो गाय के गोबर गोमूत्र द्वारा जो कृषि होती है, उस विधि से मैं मेरी स्वयं की 17 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक कृषि करता हूं, और करीब 650 देसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर थी उसको बचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं करीब 10-15 वर्षों से कर रहा हूं। जी हाँ, हमारे दर्शकों को हम बता दें, मान सिंह पटेल मध्य प्रदेश से आते हैं और ये अपने आप में एक बीज बैंक है, और इस बीज बैंक को बनाने में इन्हें पैसा या कहीं से मदद नहीं मिली। ये खुद अपने पास से पैसा लगाते हैं, इधर उधर से बीज इकट्ठे करते हैं।
जो बीज इन्होंने संरक्षित किए हैं या जो बीज इन्होंने इकट्ठे किए हैं, ये वो देशी बीज है जो कि धीरे 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 विलुप्त होते चले गए। और इनमें कुछ ऐसी खास बात थी, ये देशी जो बीज हैं अगर इन्हें आज भी हम संरक्षित करके इन्हें फिर से उगाना शुरू करें तो हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कितना कारगर रहेगा मान सिंह जी प्राकृतिक खेती में अगर हम देशी बीजों से काम करना शुरू करें तो? सर देखिए, अगर आज से हम 50 वर्ष पहले की अगर तुलना करें जी, हमारे पूर्वज जो किसान थे उनके पास ऐसी धरोहर, ऐसे देसी सीड थे जिनमें कोई रासायनिक या कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं थी जी। वो बिना खाद कीटनाशक के अच्छा उत्पादन देते थे, 20-25 गुना अच्छा उत्पादन आता था जी। दूसरा उदाहरण मैं आपको एक बताऊंगा कि आज आप देखिए, एक सब्जी की हम बात करते हैं, जैसे आज आप बाजार से टमाटर ले लीजिए जी, कितना ही टमाटर डालिए आपको सब्जी ऐसी लगेगी कि इसमें हमने कुछ डाला ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देसी प्रजाति का एक टमाटर डाल दीजिए आप सब्जी में तो आपकी सब्जी बिल्कुल खट्टी चुक हो जाएगी जी। एक दूसरा उदाहरण आपको ये बताऊंगा कि देसी वैरायटियों में वो ताकत है, मेरे पीछे आप देखिए साइड जो लौकी दिख रही होंगी जी, बिल्कुल दिख जो रही है। करीब 6-7 फीट लंबी जाती हैं। तो ये 7 सब फीट लंबी प्राकृतिक लौकी। कृषि का और देसी बीजों का जी। जी। तो ये जो तो लौकी, ये सब देसी बीजों के चमत्कार। जी मान सिंह जी, जो ये लौकी की इतनी लंबाई है ये पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से आई है या कुछ जैविक दवा या कोई और दवा आपने डाली है? नहीं, ये पूरा प्राकृतिक कृषि द्वारा ही इसकी इतनी हाइट होती है। जी जी। मान सिंह जी, इस समय पर आप लाइव हैं, इस समय पर कम से कम हिंदुस्तान के 1400-1500 लोग इस समय आपको देख रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती से पैसा नहीं मिलता, प्राकृतिक खेती से उत्पादन नहीं होता, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? आज की हमारी मुहिम यही है कि ऐसे किसानों को सामने लाया जाए जो प्राकृतिक खेती करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा उत्पादन हो रहा है। मान सिंह जी। देखिए सर, मैं मेरे देश के किसान भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप प्राकृतिक कृषि करते हैं जी तो प्राकृतिक कृषि में कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है जी। और ना ही जैसे आज जैविक खेती में बात करते हैं कि 3 साल बाद आपका उत्पादन बढ़ेगा जी और प्राकृतिक खेती में तो आप शुरू साल से ही अच्छा उत्पादन लेंगे जी। सिर्फ उसको तरीकाबद्ध कीजिए, जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत और आपके खेत के फसल अवशेषों को आप अच्छे से प्रबंधन कीजिए। जी। जिस संदर्भ में आज हम बात करते हैं, जैसे आपने इसमें कहा था जल संरक्षण, जी बिल्कुल, गौ संरक्षण जी और बीज संरक्षण। जी। अगर हम देश प्राकृतिक कृषि करते हैं तो आप ये मानिए कि प्राकृतिक कृषि में ये सभी कार्य बिना उसके हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे जल संरक्षण का अगर हम बात करें तो किसान अगर प्राकृतिक खेती करता है तो जितनी जगह में वो प्राकृतिक खेती कर रहा है तो देसी केंचुओं के माध्यम से वह जितना उसका प्लाट है वो ऑटोमेटिक एक तालाब बन जाएगा। उदाहरण ये है कि एक देसी केंचुआ जमीन में 10 फीट अंदर जाता है, दूसरी सुरंग बना के ऊपर आता है जी। तो जो वर्षा होगी हमारी, तो वर्षा का पानी पूरा 10 फीट तक हमारे खेत में बिना पैसे का एक जल संरक्षण का कार्य करेगा और एक तालाब का कार्य भी करेगा। ये प्राकृतिक कृषि के चमत्कार हैं। जी मान सिंह जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, 600 तरह की प्रजातियां आपने किस्में आपने इकट्ठी की हैं, संरक्षित की है उन्हें, किसी प्रकार की कोई मदद आपको कहीं सरकार से मिली या किसी प्रकार की मदद की आपको आवश्यकता हो? आपको लगता नहीं कुछ और बीज इकट्ठे होने चाहिए और इस बीज बैंक को बढ़ाना चाहिए? सर अभी तक तो मुझे कहीं से कोई सपोर्ट शासन प्रशासन का आज तक नहीं मिला है जी।
बल्कि पिछले सन 2022 में गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी द्वारा 51,000 का मुझे पुरस्कार दिया गया था जी। तो वो सपोर्ट मुझे जरूर मिला है, लेकिन अभी तक ऐसा शासन से कोई सहयोग नहीं मिला है जी। और मैं चाहता हूं कि मैं जो देसी बीज बचा रहा हूं जी, और मैं इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे खेत में करना चाहता हूं, ताकि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालय भी आकर देखें कि एक किसान भी बीज संरक्षण करके और इनको अच्छी तरीके से जी देश के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल मान सिंह तो जी, उस मुहिम जी 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 उस मुहिम को मैं किसान के हिसाब से स्वयं के खर्च से ये 600 वैरायटियों को बचाने का कार्य और संरक्षण का कार्य मैं कर रहा हूं स्वयं। जी मान सिंह जी, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि 600 नहीं बल्कि इसमें करीब 350। जी बोलिए। करीब 350 वैरायटी मेरे पास धान की हैं, जो बहुत दुर्लभ वैरायटियां हैं जी। और सब्जी की करीब 150 वैरायटी हैं, गेहूं की 160 वैरायटी, ऐसी सभी 600 वैरायटियों से ज्यादा है मेरे पास। जी मान सिंह जी, हम बहुत जल्द आपको जयपुर बुलाएंगे और आपके इस काम में मदद करने के लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैंने पहले भी आपसे एक बार ये वादा किया हुआ है, मैं अपने वादे पर बिल्कुल कायम हूं और आपके इस काम में हम आपका हाथ बटाएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। 600 वैरायटियों से हम इसे 1000 वैरायटी तक कैसे ले जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आपको इसमें सहयोग मिल सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती के लिए अगर किसी किसान को आज कोई हमारा कार्यक्रम सोचकर ये सोचता है कि मैं कल से हमारा रसायन वाला काम बंद कर दूंगा और कल से मैं प्राकृतिक खेती शुरू कर दूंगा, तो उसे किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए? सर, प्राकृतिक खेती के लिए सबसे पहले उसको देसी गाय की जरूरत पड़ेगी जी। देसी गाय से वो पूरे रासायनिक कीटनाशक सारी चीजों से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि देसी गौ माता के गोबर और गोमूत्र में वो पावर, वो शक्ति है जी। मान लीजिए 1 ग्राम गोबर में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध हैं, मौजूद हैं उसमें जी। तो उसी गोबर गोमूत्र से ही जीवामृत, घन जीवामृत बनते हैं, बीजामृत बनता है। उसको अगर हम खेत में डालते हैं वो तो एक अमृत है जी। और उसी से हमारी प्राकृतिक खेती शुरू होगी। और कहीं से किसान को डर रहता है कि मेरा उत्पादन घटेगा, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक खेती में कभी कोई उत्पादन नहीं घटेगा, बल्कि रासायनिक से ज्यादा होगा जी। और जो कहते हैं कि उसका पैसा नहीं मिलता, उत्पाद का पूरी कीमत नहीं मिलती, क्योंकि किसान हमेशा एक ही चीज़ से परेशान है कि उसे उसका दाम नहीं मिलता, जो वो उगाता है उसके बराबर उसको पैसा नहीं मिलता। उसका क्या कहना है उस बारे में? मानिए सर जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि किसान ईमानदारी से अगर अपने खेत में प्राकृतिक खेती कर रहा है जी, तो उसको लोग घर ढूंढने आते हैं जी। लगभग हर जी। उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग उसको घर ढूंढने आते हैं। और पीछे देखिए मेरा बंसी गेहूं लगा हुआ है जी। ये 6,000 रुपए क्विंटल के भाव से बुक हो जाता है। 6,000 रुपए क्विंटल के भाव से बुक होता है जी जी। फसल कटने के पहले ही बुकिंग पूरी हो जाती है। कितना दूर है आपका गांव किसी बड़े शहर से? करीब बड़ा शहर हमारे यहाँ जैसे भोपाल, मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, भोपाल से 200 किलोमीटर दूर बैठे एक किसान के गेहूं अगर कटने से पहले बुक हो जाते हैं और एक अच्छी कीमत उसकी मिल जाती है, 6,000 रुपये क्विंटल वो बता रहे हैं, तो वाकई में इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं, प्राकृतिक खेती से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं। इससे बढ़िया मुनाफा तो मुझे नहीं लगता किसी और व्यापार में होगा। सर, प्राकृतिक खेती में सभी अनाज, सभी उत्पाद हमारे डबल रेट में बिकते हैं जी। सिर्फ उसमें ईमानदारी भर होना चाहिए कि हम ईमानदारी से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और आज मेरा अनाज आपके गुजरात,
राजस्थान, आपके जयपुर साइड भी जाता है, दिल्ली जाता है, बड़े बड़े शहरों में घर से ही हम अनाज भेजते हैं। चलिए, आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? आप आगे और कुछ करना चाह रहे हैं इसमें? पहले तो बीज बैंक के बारे में बताइए और दूसरा प्राकृतिक खेती के बारे में बताइए। तो देखिए, प्राकृतिक खेती तो करीब मुझे 14 वर्ष से मैं रेगुलर मेरे फार्म पर कर रहा हूं, और आज मेरे जिले में हजारों किसान तैयार हुए हैं होशंगाबाद जिले में जी। और बहुत ज्यादा इसको किसानों ने प्राकृतिक खेती को पकड़ा है जी। और प्राकृतिक खेती के साथ साथ हम लोग देसी बीज पर सबसे ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि देसी बीजों से ही प्राकृतिक कृषि होगी। जी बिल्कुल। क्योंकि जब तक आपके पास देसी सीड नहीं रहेंगे, जब तक आप प्राकृतिक कृषि नहीं कर पाएंगे। जी। क्योंकि आज हमारे देश में बड़े बड़े अनुसंधानों ने हमारे खाद्यान्न के भंडार तो भर दिए हैं, लेकिन उनमें खाद सबसे ज्यादा जा रहा है। जी। और उस खाद से छुटकारा पाना है तो आपको देसी प्रजाति के बीजों को ही लाना पड़ेगा। देसी बीजों में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत पावरफुल इम्यूनिटी पाई जाती है देसी बीजों में। जी हाँ, बिल्कुल सही आप मान सिंह जी आपने फरमाया कि देशी बीज, देशी गाय और देशी तरीका, अगर इन तीनों चीज़ों को हम अपना लें तो वाकई में हमें जो खाने का जो स्वाद था, खाने की जो खाने में जो वैरायटी थी, खाने में जो शक्ति थी, जो हमारे भोजन में शक्ति थी, उस शक्ति से किसी चीज़ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत जल्द हम आपको जयपुर इनवाइट करेंगे, हम जयपुर में बैठेंगे और इस बीज बैंक के बारे में आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अखंड संवाद में आपके जुड़ने के लिए। जी हाँ, तो हम जैसा कि जो इस मुहिम को लेकर चले थे, हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे साथ में किसान एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। ये सारे वो किसान हैं जो कि केमिकल से दूर रहते हैं, केमिकल से दूर रहकर अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद वो पूरे गौरव के साथ, पूरे गर्व के साथ वो कहते हैं कि हाँ, मैं धरती माता की सेवा कर रहा हूँ और मैं ऐसी चीज़ उगाता हूँ जिसमें लेश मात्र भी केमिकल नहीं है, जिसमें जरा सा भी जहर नहीं है, जो किसी भी मानव मात्र को बीमार नहीं करेगा। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। जी हां, ऐसे किसानों को हमारा बार बार वंदन है, ऐसे किसानों को हमारा बार बार सलाम है। ऐसे किसानों के लिए हम कहते हैं थैंक यू किसान, और ऐसे किसान को हम कहते हैं जय जय किसान। ऐसे किसान जब हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, परंतु दिक्कत कब आती है? दिक्कत उस समय आती है जब केमिकल से युक्त भोजन हम लोग खाते हैं। हम धीरे धीरे बीमार होते चले जाते हैं, हम धीरे धीरे अस्पताल की तरफ रुख करने लगते हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारी संततियां जब रोगों का शिकार होने लगती हैं तो उस समय हमें लगता है कि हम गलत ट्रैक पर हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आज जैविक खेती या प्राकृतिक खेती सीखने के लिए फिर से विदेशों में लोग बुलाने लगे हैं। जो हमारा काम था, जिस गोबर से हम लोग खेती किया करते थे, किसी समय पर हम लोग जैविक खेती लोगों को सिखाया करते थे, आज उसी जैविक खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे किसानों को कहीं जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा विडंबना और कोई नहीं हो सकती। देशी गाय, देशी बीज, देशी तरीके की खेती, अगर ये तीनों चीज़ें हम संभाल लेते हैं तो हमें फिर किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। अखंड संवाद में हम धीरे धीरे एक के बाद एक इसी तरह के लोगों से हम आपको मिलाते जाएंगे। गो संरक्षण पे बात करेंगे, जल संरक्षण पे बात करेंगे हमारे खेतों के संरक्षण पे। जी हाँ, और सबसे खास बात ये कि हम बात करेंगे हमारे किसान के संरक्षण पे। बड़ी विडंबना वाली बात है कि जिसे हम देव कह देते हैं, जिसे हम भगवान कह देते हैं, उसी का कदर करना बंद कर देते हैं। हमने नदियों को देवियाँ कहा, नदियाँ हमारे पास से सूखती चली गई। हमने गाय को माता कहा तो गाय कटना शुरू हो गई। हमने पानी को देवता माना तो पानी खत्म होना शुरू हो गया। हमने किसान को अन्नदाता कहा तो किसान लुप्त होता शुरू हो गया। हमारा प्रयास है कि किसान, देशी गाय, देशी खेती, ये सब देशी बीज, इन सब का संरक्षण हो, जिससे कि हमारे देश का गौरव उसी प्रकार बरकरार रहे जिस देश के लिए हम हमेशा गुणगान गाते रहते हैं। अखंड संवाद में हम कोशिश करते हैं, अखंड संवाद में हम आपको कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से मिलाने की जो कि बात करें इस बारे में, जो कि बात करें किसान के बारे में, जो कि बात करें खेती के बारे में, जो कि बात करें देशी गाय के बारे में। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले एक्सपर्ट, हमारे अगले गेस्ट के पास, जिनका नाम है
दीपक बल्लभ गोस्वामी। जी हाँ, दीपक गोस्वामी जी महंत हैं एक मंदिर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, दीपक गोस्वामी जी मीडिया से ही हैं और काफ़ी समय तक इन्होंने मीडिया में काम किया। कहाँ थे, कैसे थे, पूरा परिचय वो अपने आप खुद बताएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा दीपक गोस्वामी जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि अपडेट इंडिया जो